Good morning everyone. I am going to explain normalizer and center for a group. So start करने से पहले एक नॉर्मल सी बात, ग्रुप थ्योरी की बात नहीं है. बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स में ही, चाहे ग्रुप थ्योरी हो, लीनियर अलजेब्रा हो या फिर रियल हो, सब में कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, कोई भी थ्योरम समझने से पहले सबसे पहले हमको बेसिक क्लियर होना चाहिए. जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा, फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा, तब तक थ्योरम समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए. ये अगर ग्रुप थ्योरी की बात करें तो उसका जैसे बेसिक रूल्स होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ, आइडेंटिटी, एलिमेंट एंड इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ, ऑल दैट. सो सबसे ज़्यादा बेसिक डिफिनीशन क्या होती है ग्रुप थ्योरी की, डिफिनीशन ऑफ ग्रुप. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले ग्रुप होता क्या है. अ ग्रुप, a non-empty set G with operation star is said to be group if it satisfies following properties. Closure law. Closure law क्या होता है? For all A and B belongs to G, then A star B belongs to G. This is closure law. Okay. And associative law क्या होता है? This is only bracket shifting property. Existence of identity. For all A belongs to G, then there exists E belongs to G such that A star E is equals to E star A is equals to A, then E is said to be identity of G. अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ में अगर उसको ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा. एंड आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी ग्रुप होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के साथ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कराता है. ओके. अब इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात करते हैं. तो सारे ग्रुप के कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. जैसे अगर ए का इन्वर्स ए स्टार लेते हैं तो ए ऑपरेशन ए स्टार करेंगे या फिर ए स्टार ए करेंगे तो ई आ जाएगा. ओके. ग्रुप जी इज सेड टू बी अबिलियन ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव लॉ. देखिए अगर हमने अबिलियन ग्रुप बोला तो ग्रुप है तो ग्रुप की बेसिक डिफिनीशन जो है वो तो सेटिस्फाई करेगा ही. उसके बाद एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस जाती है, कम्यूटेटिव लॉ. एंड कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए. एंड अब बात कर लेते हैं बेसिक थ्योरम्स ऑफ ग्रुप. सबसे पहले तो ये एवरी ग्रुप हैज यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैज यूनिक इन्वर्स. मीन्स अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो उसका एक ही इन्वर्स होगा, उसका एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकता एंड यूनिक होता है. ओके. एंड ग्रुप जो है उसमें लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है. ऑल दैट बेसिक डिफिनीशंस आप सबको पता होगी. चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक जो है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट. इफ जी इज एनी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ ए में वो सारे एलिमेंट जी के आएंगे जो ए के साथ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे. ओके. और नॉर्मलाइजर ऑफ ए ऑलवेज कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ ए. बिकॉज देखिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ए के साथ में हमेशा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है. बाई डिफिनीशन आपने अभी पीछे पढ़ा हुआ है. एंड जो इनवर्स होता है उसको भी, ये ए इनवर्स देखिए ये भी हमेशा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है. तो ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए में ज़रूर आएगा. ओके. तो चलिए एक फंडामेंटल थ्योरम देखते हैं नॉर्मलाइजर की. थ्योरम क्या? इफ जी इज अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन प्रूव दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी. अब देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ ए को हमें सब ग्रुप प्रूव करना है जी का. तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब ग्रुप होता क्या है. तो बेसिक डिफिनीशन क्या होती है सब ग्रुप की? अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी is said to be subgroup if it is also a group with same operation in G. ठीक है. तो अगर नॉर्मली ऐसे अगर हमको क्वेश्चन दिया जाता है कि सब ग्रुप प्रूव करना है, इसको प्रूव करो, तो हम देख लेते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट है, फिर उसकी ग्रुप की चारों डिफिनीशंस, चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई करा देते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, देन वो सब ग्रुप बन जाता है. बट थ्योरम्स में अब मुझे सब ग्रुप प्रूव करना है तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा.
तो इसके लिए आगे मैथमेटिशियंस आते गए, अपनी थ्योरम्स देते गए। उन्हीं में से एक थ्योरम है सब ग्रुप की, फंडामेंटल थ्योरम है ये। इफ H इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G देन H इज सब ग्रुप ऑफ G। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू H देन AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। ओके, तो देखिए अगर H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का देन H सब ग्रुप होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, ये डिफिनीशन एज अ डिफिनीशन वर्क करेगी थ्योरम। ओके, तो A एंड B बिलोंग्स टू H देन AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए को पहले नॉन एम्प्टी सबसेट दिखा देंगे जी का। ओके, एंड फिर इस वाले रूल से सब ग्रुप दिखा देंगे, तो प्रूफ हो जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ जी है। ओके, तो देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता है, अभी आपने पढ़ा नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू डी सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स। ओके, अब प्रूफ करते हैं। देखिए इसको नॉन एम्प्टी पहले शो करते हैं हम। नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए क्या करते हैं, आइडेंटिटी दिखा देते हैं नॉर्मल सा। तो देखिए सिंस जी इज ग्रुप सो ई बिलोंग्स टू जी, बिकॉज ग्रुप में आइडेंटिटी मस्ट है होना, एंड दिस इज डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पे ए ई इक्वल्स टू ई है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है ए के साथ में, सो ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए में कंटेन होगा। सो नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी दिखा दिया, अब सब ग्रुप दिखाना है। Let x1 and x2 belongs to normalizer of A, then we have to show that x1 x2 inverse belongs to normalizer of A. Okay, since x1 and x2 belongs to normalizer of A, अब देखो नॉर्मलाइजर में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो G के होते हैं, और ये दोनों ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी जो होती है A के साथ में वो सेटिस्फाई करेगा। तो x1 x2 नॉर्मलाइजर ऑफ A में है तो G में भी होगा, एंड ये दोनों प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगा। सो x1 and x2 belongs to G, so x1 and x2 inverse belongs to G, because देखिए x अगर कोई ग्रुप में एलिमेंट है तो ये मस्ट है कि उसका इन्वर्स भी होना ही चाहिए, तो यहाँ से x2 इन्वर्स हो जाएगा, एंड हियर बाय क्लोजर लॉ x1 x2 इन्वर्स बिलोंग्स टू G। ओके, तो अब देखिए मुझे दिखाना था x1 x2 इन्वर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए में बिलोंग करेगा, हमने G में दिखा दिया। अब नॉर्मलाइजर ऑफ ए में जी के एलिमेंट आते हैं तो जी में दिखा दिया। अब जो प्रॉपर्टी होती है बेसिक नॉर्मलाइजर ऑफ ए में होने की उसको दिखा देंगे, मींस कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए ए के साथ में, देन ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए में हो जाएगा एंड सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं ए x1 x2 इन्वर्स को हमें प्रूफ करना है x1 x2 इन्वर्स ए। ओके, तो देखिए स्टेप्स क्या होंगे इसके। अब देखिए ए x1 एंड x2 इन्वर्स सारा एलिमेंट्स जो है ग्रुप का है, सो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हमने शिफ्ट कर दिया इधर। ओके, अब ए x1 इज इक्वल टू x1 ए बिकॉज x1 इज एलिमेंट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए ए x2 इन्वर्स को हम x2 इन्वर्स ए डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बिकॉज x2 इन्वर्स जो है वो हमने अभी तक नहीं दिखाया है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में होगा। ओके, तो ये हमको अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है x2a इज इक्वल्स टू ए x2, दोनों में प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया x2 इन्वर्स से। अब देखिए यहाँ पे सारा एलिमेंट जो ये सेकेंड रो में है ये जी का है, तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ से ब्रैकेट शिफ्ट कर लिए हैं। उसके बाद x2 इन्वर्स x2 जो ई आ जाएगा, एंड ई को किसी के साथ भी अप्लाई करेंगे तो वही आता है, तो ऐसे यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। ओके, देन यहाँ पे सो ए x1 x2 इन्वर्स ए प्रूव कर दिया। हेंस देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ए के साथ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है x1 x2 इन्वर्स, सो x1 x2 इन्वर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए में कंटेन करेगा, हेंस नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो ऐसे हमने दिखा दिया कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होता है वो सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या टॉपिक है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप। इफ जी इज अ ग्रुप देन सेंटर ऑफ ग्रुप इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज जेड इज इक्वल्स टू जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। देखिए जैसे नॉर्मलाइजर ऑफ ए होता था उसमें वो सारे एलिमेंट जी के आते थे जो ए के साथ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते थे, बट सेंटर में देखिए कोई पार्टिकुलर एलिमेंट नहीं दिया गया है। इसमें ये बोला गया डिफिनीशन कि वो सारे एलिमेंट जी के आएंगे
जो जी के अदर सारे एलिमेंट के साथ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे। ओके, अब देखिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। अगर जी कोई अबिलियन ग्रुप दिया गया है तो उसके सारे एलिमेंट्स आपस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे। सो जो सेंटर ऑफ ग्रुप निकालेंगे तो पूरा जेड ही आ जाएगा, जेड इटसेल्फ इज सेंटर ऑफ ग्रुप। ओके, अगर नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए आइडेंटिटी जो होता है वो सब जगह कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है सारा ग्रुप में, चाहे वो अबिलियन हो या फिर सिंपल हो। ठीक है, तब सिर्फ अगर नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप है देन केवल ट्रिवियल होगा सेंटर ऑफ ग्रुप। ट्रिवियल का मीन्स क्या होता है, ई, जिसमें सिर्फ ई कंटेन करें। ओके, तो चलिए डिफिनीशन हो गई। अब बात कर लेते हैं थ्योरम की। थ्योरम क्या है, प्रूव दैट सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, प्रूफ लेट जी इज एनी ग्रुप देन वी हैव टू शो दैट सेंटर ऑफ ग्रुप जेड इज इक्वल्स टू जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए सब ग्रुप दिखाने के स्टेप्स क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी दिखाया एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच दिखा दिया, देन सब ग्रुप हो जाएगा। अभी पीछे थ्योरम में दिखाया हुआ है, ऐसे ही इसमें भी सब ग्रुप दिखा सकते हैं। अब हमको यहाँ पे बट प्रूफ करना है नॉर्मल सब ग्रुप, देन नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले नॉन एम्प्टी शो करते हैं, जैसे पिछली थ्योरम में नॉन एम्प्टी शो किया है, सेम उसी मेथड से यहाँ भी नॉन एम्प्टी शो किया है। सिंस जी इज अ ग्रुप देन ई बिलोंग्स टू जी एज आइडेंटिटी ऑफ जी। सो ये हो गया ई के डिफिनीशन से, सो ई बिलोंग कर जाएगा जेड, क्योंकि ये सारे एक्स के साथ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, हेंस जेड इज नॉन एम्प्टी। अब दिखाएंगे इसको सब ग्रुप। सब ग्रुप के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग टू जेड लेट करेंगे, उसके बाद ए बी इनवर्स दिखा देंगे, जेड में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एंड जेड में बिलोंग कर रहा है तो एक्स सारा एक्स के साथ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। सो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए एंड बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। सो ए बी जेड में है एंड जेड में सारे एलिमेंट्स जी का होता है तो जी में भी होगा, एंड जी में बी है तो बी इनवर्स भी होगा। ओके, एंड बाय क्लोजर लॉ ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ए बी इनवर्स मैंने जी में दिखा दिया, दिखाना है हमको एन ए में है, मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए में दिखाना है, तो उसके लिए क्या होगा स्टेप्स, चलिए देखते हैं। अगर ए बी इनवर्स को हम दिखा दें कि एक के साथ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए में तो वो जेड में होल्ड कर जाएगा, मीन्स सेंटर ऑफ ग्रुप में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स ए बी इनवर्स बराबर एक्स ए बी इनवर्स। ये कहाँ से लिख दिया मैंने, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ से लिखा है, बिकॉज एक्स ए एंड बी इनवर्स सारा जी में है, सो एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। एंड देखिए एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स लिख सकते हैं बिकॉज ए बिलोंग्स टू जेड। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी सारा एलिमेंट ए एक्स एंड बी इनवर्स जो है एसोसिएटिव लॉ से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट कर लिया। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लिख लिया था, बट यहाँ पे एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी इनवर्स जो है वो हमने जेड में नहीं लेट किया था अभी तक। ओके, तो इसको हमें अलग से दिखाना पड़ेगा, और प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया हुआ है, तो सेम वैसे ही इसको भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने दिखा दिया ए बी इनवर्स जो है एक्स के साथ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, सो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा, हेंस जेड इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब सब ग्रुप दिखा चुके हैं। अब देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इफ जी इज अ ग्रुप व्हेन अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज सेड टू बी नॉर्मल इफ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स इनवर्स एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच एक्स इनवर्स एच एक्स बिलोंग्स टू एच। ओके, तो इसमें से तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी दिखा देंगे तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, टू शो जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप लेट जेड बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स बिलोंग्स टू जी देन वी हैव टू शो दैट एक्स जेड एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जेड। ओके, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे शो करने जा रहे हैं। सिंस जेड बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाइज दैट जेड बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जेड में सारे एलिमेंट्स जी के ही आते हैं, एंड जेड में है तो सारा
एलिमेंट्स जेड का होता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, सो ये भी करेगा। नाउ अब एक्स जेड एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जेड कराना है, तो क्या करेंगे, एक्स जेड एक्स इनवर्स को देखिए ऐसे हम एसोसिएटिव लॉ से लिख सकते हैं, बिकॉज ग्रुप का एलिमेंट है सारा एक्स जेड एक्स इनवर्स। यहाँ पे फिर एक्स जेड इज इक्वल टू जेड एक्स लिख सकते हैं यहाँ से, ओके। एंड फिर यहाँ पे फिर से एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद इसको जेड ई लिख सकते हैं एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू जेड ई बाई इनवर्स प्रॉपर्टी से। एंड जब जेड ई को हम जेड पे ई को ऑपरेट कराएंगे देन जेड आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया है जेड, ओके। अब देखिए एक्स जेड एक्स इनवर्स इज इक्वल टू जेड आ गया, एंड जेड को हमने यहाँ पे पहले से सेंटर ऑफ ग्रुप में दिखाया हुआ है, सो दोनों इक्वल है, इसलिए ये भी एक्स जेड एक्स इनवर्स भी जेड में बिलोंग कर जाएगा, हेंस जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ जेड इज सेंटर ऑफ group and a group and A belongs to Z, then prove that cyclic subgroup generated by A is normal subgroup of G। मतलब क्या दिया हुआ है, Z सेंटर ऑफ ग्रुप है किसी ग्रुप का एंड A बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप Z में, देन हमको प्रूव करना है कि अगर A से जनरेटेड कोई साइक्लिक सब ग्रुप है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा Z का, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है। तो साइक्लिक सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती, ऐसा कोई ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप बोला जाएगा जहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पावर में लिख सकते हों, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने लेट किया जेड इज सेंटर ऑफ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जेड, देन वी हैव टू प्रूव दैट साइक्लिक सब ग्रुप एच इज इक्वल्स टू, ये हमने साइक्लिक सब ग्रुप लेट कर लिया जनरेटेड बाई ए रेस टू पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे जितना भी एलिमेंट आएगा सारा ए के पावर में आएगा, तो ये साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, ए रेस टू पावर 0 ए रेस टू पावर एन ऐसे करके लिख सकते हैं, ओके। देन इसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है जी का, तो सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप के लिए सब ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे, तो ठीक है। तो टू शो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो सिंस देखिए थ्योरम में ही गिवन है दिस इज साइक्लिक सब ग्रुप, एंड अगर साइक्लिक सब ग्रुप है तो साइक्लिक सब ग्रुप होने से पहले साइक्लिक सब ग्रुप होने से पहले सब ग्रुप होना चाहिए, तो एच मस्ट बी सब ग्रुप, ओके। अब सब ग्रुप हो गया, बस हमको नॉर्मल दिखाना है, एंड नॉर्मल की प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया हुआ है, उसी में से किसी एक प्रॉपर्टी से नॉर्मल दिखा देंगे। लेट एच बिलोंग्स टू एच एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, देन वी हैव टू शो दैट एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। नाउ देखते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स ए रेस टू पावर एन एक्स। सिंस देखिए एच जो है साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट है, सो इसको एच की इंटीजर पावर में लिखेंगे, एच इज इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एन हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखिए एक्स इंटू ए रेस टू पावर एन एक्स को हम सॉरी यहाँ पे इन्वर्स छूटा हुआ है, एक्स ए रेस टू पावर एन एक्स इन्वर्स होगा, ओके। इसको हम एक्स से एक्स इन्वर्स की होल पावर एन लिख सकते हैं, कि कैसे लिखा यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, देखिए एक्स से एक्स इन्वर्स की होल पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स ए रेस टू पावर एन एक्स इन्वर्स। तो यहाँ पे लेट कर लिया बी इज इक्वल्स टू एक्स ए एक्स की पावर 1, बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए एक्स ए एंड एक्स इन्वर्स सारा जो है वो जी का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ से इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं एक्स इन्वर्स एंड एक्स को, तो दोनों मिलके ई हो जाएगा, एंड ई जब साइड वाले के साथ में ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट आ जाएगा, सो यहाँ से एक्स ए स्क्वायर एक्स इन्वर्स आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर एक्स इन्वर्स। ऐसे ही जब बी क्यूब निकालेंगे देन एक्स ए क्यूब एक्स इन्वर्स आ जाएगा, ऐसे ही जब करते जाएंगे देन बी रेस टू पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स ए रेस टू पावर एन एक्स इन्वर्स आ जाएगा। सो बी की वैल्यू पुट कर दिया तो ये प्रूफ हो गया यहाँ से, ओके। तो वहीं से यहाँ पे लिखा है मैंने। अब देखिए इसमें भी सारा एलिमेंट जी का है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा के ब्रैकेट क्लोज कर लिया है। उसके बाद एक्स ए को ए एक्स लिख सकते हैं बिकॉज ए बिलोंग्स टू जेड, ओके। अब देखिए यहाँ पे फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाया है,
उसके बाद एक्स एक्स इनवर्स को ई लिखा है एंड ए ई के साथ में जब ऑपरेट होगा देन ए आएगा एंड ए रेस टू पावर एन को यहाँ से एच लिख दिया फिर से। ओके, सिंस यहाँ पे देखिए एच इज इक्वल्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स आ गया। ओके, देन अगर एच बिलोंग कर रहा है एच को देन एक्स एच एक्स इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। ओके, सो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, प्रूफ हो गया। ओके, तो चलिए थ्योरम नेक्स्ट देखते हैं। इफ जी इज ग्रुप देन प्रूव दैट साइक्लिक सब ग्रुप गिवन बाय ए इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ठीक है, तो साइक्लिक सब ग्रुप आपको पता ही है क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए भी पता है क्या होता है, एंड सब ग्रुप कैसे शो करते हैं वो भी पता है, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे शो करते हैं सब पता है। ओके, तो देखते हैं। गिवन दैट जी इज ग्रुप देन वी हैव टू शो दैट साइक्लिक सब ग्रुप H is equals to A raised to power n such that n belongs to I generated by A is normal subgroup of normalizer of A. To show H is subgroup of normalizer of A, since H is cyclic subgroup of G, so H must be subgroup of G. And G का subgroup दिखा दिया, बट हमको normalizer ऑफ ए का सब ग्रुप दिखाना है। सो लेट एच बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट एच बिलोंग्स टू एच ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू आई सच दैट एच इज इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एन, बिकॉज एच जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, अब देखिए एच इज इक्वल्स टू अगर ए एस दिखा देंगे तो ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए में बिलोंग कर जाएगा। तो दिखाने का ट्राई करते हैं। एच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू पावर एन इंटू ए। ओके, अब देखिए इसको ए रेस टू पावर एन प्लस वन लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको ए रेस टू पावर एन प्लस वन को वन प्लस एन लिख दिया। ये कैसे लिखा, देखिए सिंस वन भी इंटीजर है एंड एन भी इंटीजर है, मैंने डिफिनीशन में बताया कि एन जो है ए रेस टू पावर एन में एन इंटीजर होता है साइक्लिक सब ग्रुप में। सो वन प्लस एन जो है एन प्लस वन हो जाएगा, बिकॉज आई कॉमा प्लस जो है मीन्स आई जो है इंटीजर्स का सेट होता है, एडिशन के साथ में अबिलियन होता है। ओके, तो वहाँ से ये मैंने यहाँ पे एस कम्यूटेटिव लॉ लगाया है। ओके, फिर यहाँ से इसको फिर से तोड़ लिया, ए एच आ गया। सो एच इज इक्वल टू एच प्रूफ कर दिया। तो हम बोल सकते हैं एच बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए इम्प्लाइज दैट एच इज सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अब देखिए सबसेट क्यों दिखाया है मैंने, देखिए एच जो है साइक्लिक सब ग्रुप पहले से बोला गया है, बट हमको नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए नहीं दिखाना है। तो सब ग्रुप है ही है, बस अगर सबसेट हो जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए का तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए का सब ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब सब ग्रुप दिखा दिया, अब हमको साइक्लिक सब ग्रुप दिखाना है। देखिए साइक्लिक सब ग्रुप कैसे दिखाते हैं आपको पता ही है। लेट एच बिलोंग्स टू एच एंड एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, देन वी हैव टू शो दैट एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। नाउ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स ए रेस टू पावर एन इंटू एक्स इनवर्स, सिंस एच इज इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एन बाय डेफिनेशन। सो इसको एक्स ए रेस टू पावर एन एक्स इनवर्स को एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एन भी लिख सकते हैं, बिकॉज मैंने प्रीवियस स्लाइड में प्रूफ करके दिखाया हुआ है इसको। एंड ये यहाँ पे फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाया है, बिकॉज एक्स ए एंड एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ये सारा है। एंड यहाँ पे बिकॉज सिंस एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाया है, एंड यहाँ पे एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा इनवर्स एंड आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज से। एंड यहाँ पे एक्स ए ई इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी। ओके, एंड ए रेस टू पावर एन इज इक्वल टू एच है, ये प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एच आ गया फिर से। ओके, अब एच बिलोंग्स टू एच है, स्टेटमेंट में बोला गया है, एंड दोनों इक्वल हो गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। ओके, तो यहाँ से बोल सकते हैं एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए, बिकॉज नॉर्मल सब ग्रुप की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है, वो हमने प्रूफ कर ली है।
तो हेंस प्रूफ, यहाँ से थ्योरम प्रूफ हो गई। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये तो नहीं, मैं नहीं बोल सकती कि एकदम क्लियर आया होगा, बट मैंने ट्राई किया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप सब मुझे बेटर करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड सॉरी फॉर मिस्टेक्स, थैंक यू। ओके।